एक बात है सन 1836 की, जब भारत पर अंग्रेजों ने अच्छी तरह अपनी पैठ जमा ली थी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव भारत का गवर्नर जनरल था। टीवी बकाले नाम का एक शख्स उसकी काउंसिल का एक मेंबर था। अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें और मजबूत करना चाह रहे थे और ये कार्य उन्होंने मैकाले को सौंपा। मिस्टर मैकाले, तुमको पता है कि तुमको इंडिया में किस लिए बुलाया गया है? Yes sir, I know it very well. Sir, इंडिया में अंग्रेजी राज की जड़ें मजबूत करनी है और ये प्रोजेक्ट मैं जरूर कंप्लीट करेगा सर। सर, मैं आज ही एक मीटिंग बुलाएगा। मिस्टर जॉनसन, मिस्टर डेविड, मिस्टर हसली एंड मिस्टर चार्ली, तुमको पता है तुमको क्यों बुलाया? No, sir. एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मिस्टर क्लाइव चाहता है कि हम लोग इंडिया को परमानेंटली गुलाम बनाकर रखें और इसके लिए तुम लोगों को पहले एक सर्वे करना होगा। इंडिया के कोने कोने में जाना होगा और पता लगाना होगा कि ये इंडियन की कमजोरी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। Okay, sir. Mr. David, you will go to North India. Mr. Johnson, you to East. Mr. Husley, you to South. And Mr. Charlie, you to West. And हम जाएगा Central India. ये क्या है? साहब ईगो बरवा है। गोबर मीन्स काउ एक्सक्रीटा। ओह माय गॉड, तुम इसका क्या कहता है? ओह नो। एनीवे, तुम्हारा फादर किधर है? बुलाओ उसको। साहब वो बीमार है, उनका पैरवा टूट गया था ना, बैल ने लात मार दी थी। क्या बोलता है? अंग्रेजी में बोलो। Cow's husband, married singla, टूटा टंगड़ा, so my father लंगड़ा। What? चारों अधिकारी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके सर्वे रिपोर्ट मैकाले के आगे पेश करते हैं। Good morning, sir. Oh, very good morning. What about the survey? सर, मेरा रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया में कोई गरीब नहीं। सर, इंडिया में कोई चोर या भिखारी नहीं दिखा। सर, इन इंडियंस को अपनी संस्कृति पर बहुत घमंड है। सर, मैं जिस एरिया में गया वहाँ 100% पीपल एजुकेटेड हैं। You all leave now. और इस तरह से लॉर्ड मैकाले पूरी रात अपने मिशन को कामयाब करने की साजिश रचता रहा और अगले दिन हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। सर, मैंने पूरे इंडिया में अपनी टीम भेजकर सर्वे करवाया। पूरी इंडिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। यहाँ के लोगों का कैरेक्टर बहुत ऊंचा है और इसी कारण मुझे नहीं लगता हम यहाँ ज्यादा दिन टिक पाएंगे। What? Mr. Macaulay, तुमको पता है तुम क्या बोल रहा है? Let me complete, sir. Okay, continue. सर, हम इस देश को तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ न दे। रीढ़ की हड्डी? You mean backbone of India? क्या है वो? इनका बैकबोन है इनका एजुकेशन सिस्टम, मतलब गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। लेकिन तुम ये सब करेगा कैसे? सर, अभी इस देश में 7,32,000 गुरुकुल है, यानी हर गांव में एक गुरुकुल। इसीलिए सबसे पहले इन गुरुकुलों को बंद करना होगा। But how is that possible? पहले हम गुरुकुलों को इलीगल घोषित करेगा, फिर संस्कृत भाषा को गुरुकुल के
बांध होते ही हम ऐसा कन्वेंट स्कूल खोलेगा जिसमें पढ़ने वाला शरीर से तो इंडियन होगा लेकिन दिमाग से अंग्रेज। इन्हें अपने देश संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा। इन्हें हिंदी बोलने में शर्म आएगी। ये सोचेंगे कि जो कुछ अंग्रेजी है और जो कुछ विदेशी है वही अच्छा है और ये पढ़ेगा यहाँ और काम करेगा हमारे लिए। और तब अंग्रेज भले चले जाएं पर अंग्रेजी कभी नहीं। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, कोई गुरुकुल क्यों बंद करेगा? Nothing is impossible. हमें गुरुकुलों को जबरदस्ती बंद करना होगा। गुरुकुलों में आग लगा दो, तोड़ दो, वहां के गुरुओं को मारो, पीटो, जेल में डाल दो। हा 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 हा। और इस तरह से बड़ी निर्दयतापूर्वक हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। और आज ये मैकाले की शिक्षा का ही प्रभाव है कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। माय हिंदी इज वीक बोलना स्टेटस सिंबल माना जाता है। देशवासियों, अगर हम इसी प्रकार अंग्रेजी नीतियां चलाते और अपनाते ही रहे तो कुछ ही सालों में एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी सच्चा भारतीय नहीं बचेगा। अब देखिए अंग्रेजी का प्रभाव इस गांव के छोरे पर कैसा पड़ा। जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा, वह किसी गांव वाले से बात करने में अपनी बेइज्जती महसूस करता था। अपने आखिरी समय में भी वह हिंदी बोलने में शर्म महसूस करता रहा। और आगे देखिए। वाटर। ये क्या बोल रहे हैं? अरे वाटर कोई दोस्त का नाम होगा, उसी को याद करते होंगे। अरे ये तो मर गए। अरे ये सब कैसे हो गया? आखिरी समय में कुछ कहा क्या? हाँ, तुमको याद कर रहे थे। तुम्हारा नाम वाटर है क्या? क्या? अरे वो तो पानी मांग रहे थे। कहा? इन लोग, ये तो यही बात हुई हुआ। देश छाड़ी विदेश गयो, सीखी विदेशी बानी, वाटर वाटर करता मरियो, खाटला नीचे पानी। तो देखा आपने अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खुलने के बाद पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे और परिणाम स्वरूप हम अपनी ही भाषा से दूर होते चले गए। तभी आज से लगभग 45-50 साल पहले एक महापुरुष अपनी ध्यान समाधि का सुख छोड़कर हमारी सोई हुई चेतना को जगाने और सैकड़ों वर्षों की मानसिक गुलामी से आजाद करने हमारे बीच आए। आपको पता है कौन है वो महापुरुष? जी हाँ, आपके, हमारे और सबके प्यारे परम पूज्य संत शिरोमणि संत श्री आशाराम जी बापू। पूज्य बापू जी ने एक बार कहा था, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी मत सीखो, मैं तो चाहता हूँ कि गुरुकुल के बच्चे ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोले कि अंग्रेज भी शर्मा जाए, लेकिन महत्व बुद्धि अपनी भाषा के लिए होनी चाहिए। लोग कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया में 205 देश है और मात्र 18 देशों की ही मातृभाषा अंग्रेजी है। इजराइल, जर्मनी, जापान, चाइना ऐसे कई देश हैं जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके आगे बढ़ रहे हैं। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे बड़े बड़े देश बचपन से ही बच्चों को स्कूल में संस्कृत सिखा रहे हैं। नासा के द्वारा बनने वाले 6वें व 7वें जनरेशन के कंप्यूटर संस्कृत पर ही आधारित है। आज हमारी देव भाषा संस्कृत विदेशों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है और यहाँ भारत में हमारी ही भाषा संस्कृत को वैकल्पिक विषय का रूप दिया जा रहा है। इंग्लिश इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, जबकि संस्कृत दुनिया की सबसे मानी हुई और वैज्ञानिक भाषा है।
सम्मान करो, लेकिन प्यार तो अपनी माँ से करो। और जनाब, एक बात कहूँ, यदि हिंदी न होती तो आप न होते, आप कब के यूं हो गए थे। आज के समय में संत श्री आशाराम जी गुरुकुल ही है जो आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपनी संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, देश और मातृभाषा से प्रेम करना भी सिखाते हैं। और इसलिए आज पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित दीपावली अनुष्ठान शिविर में मैं सभी भारतवासियों का आह्वान करती हूँ कि यदि चाहिए उच्च शिक्षा और